काशान से धोखा खाकर आ चुकी है। अब उसकी शादी अबरार से कराई जा रही है। आज के शुरू में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि अबरार भी क्या उसे धोखा देगा और क्या ये धोखा आखिरी होगा, क्या किरण से सब कुछ छिन जाएगा। जितने भी हमारे चैनल पे नए लोग हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। अब ऐशा के ऊपर गुस्सा करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। उससे कहता है कि तुम बच्चों की जो जिम्मेदारी है वो सही तरह नहीं लेती, तुम्हें किसी चीज़ का पता भी नहीं होता। तो उजाला ये सारी बातें सुन लेती है और उजाला को बहुत ज़्यादा दुख होता है क्योंकि ऐशा तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है इन बच्चों के साथ और ज़रबाब के साथ ठीक रहने की, लेकिन बच्चे और ज़रबाब ऐशा के साथ ठीक नहीं रहते। उजाला आती है ज़रबाब के साथ और उसके साथ आकर बात करती है, उसे समझाने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि ज़रबाब भाई मुझे तो शायद याद हो इस बात का कि तुमने कभी इस घर में किरण के साथ ऊंची ज़बान में बात तक नहीं की। जब किरण का नाम ज़रबाब सुनता है, क्योंकि ज़रबाब किरण को भूलने की कोशिश करता है, तो फ़ौरन ज़रबाब उजाला की इस बात को टोकता है और उससे कहता है कि ख़बरदार आज के बाद उस औरत का इस घर में कोई भी नाम नहीं लेगा और मैंने आप लोगों को पहले भी मना किया था, शायद आपको इस बात का याद ना हो। जब उजाला ये बातें सुनती है और ज़रबाब को कहती है कि ठीक है मैं उसका नाम नहीं लूँगी, लेकिन आप भी मेरी इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि ऐशा को इस घर में मैं लेकर आई हूँ और ऐशा के साथ कोई भी अगर ज़्यादती होगी तो उसका स्टैंड मैं लूँगी। जब ये बातें सारी ज़रबाब उजाला की सुनता है तो हैरान होकर उजाला की तरफ देखना शुरू कर देता है, क्योंकि उजाला का हक बनता था इस जगह पर आकर ऐशा का साथ देना। अब देखेंगे ज़रबाब भी इसके ऊपर गुस्सा कर रहा है, बच्चे भी इससे नाराज़ हो रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि कोई ना कोई गलत कदम उठा ले जब वो एक डिप्रेशन में चली जाए। जब एक इंसान के ऊपर उसका शौहर या उसके बच्चे उसके साथ ठीक ना हो, घर वाले उसके साथ ठीक ना हो, तो औरत फिर मजबूर हो जाती है। किरण को सब कुछ पता चल जाता है। जब किरण को वो परेशान देखती है तो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि काशान ने इसको धोखा दे दिया है और इसके पास अब घर भी मौजूद है, पैसे भी मौजूद हैं, तो हमें जल्द से जल्द जो है वो अपने भाई को बुलाना चाहिए ताकि किरण को ब्याह कर ले जाए, इससे सारी जो दौलत है वो हड़प की जा सके। आती है फ़ौरन किरण जो है मेहरा के घर, तो उसके साथ बातें करती है। मेहरा उससे कहती है कि आज जो तुम खाना है वो हमारे साथ खा कर जाओगी, तो किरण उसे मना कर देती है। उससे कहती कि भाई नहीं मैं आपके साथ खाना नहीं खा सकती, अच्छा नहीं लगता। तो मेहरा उससे कहती कि क्यों अच्छा नहीं लगता। किरण उससे कहती है कि भाई मैं अकेली हूँ। मेरा उसे कहती कि मैं भी तो मुंह उठाकर आपके घर में आ जाती हूँ, सब कुछ आपसे खा जाती हूँ, अब आपका हक है कि यहाँ से हमारा खाना खा कर जाओगी। और हाँ एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम मेरी बहन हो और मेरी माँ जो है तुम्हारे साथ मिलने का बड़ा इंतज़ार कर रही है। जब मैंने अपनी माँ को सब कुछ तुम्हारे बारे में बताया तो उसके जहन में अब तुम्हारे लिए ख्वाब व ख्याल आना शुरू हो चुके हैं और वो चाहती कि आपके साथ मुलाकात करे। और मैं तो अब कितना बता दूँ, जिस दिन मेरे जो है भाई या माँ है तो तुम उस दिन जहाँ पर आ जाना, मुलाकात कर लेना, क्योंकि मेरे भाई की जो है बीवी है वो भी काफ़ी पहले अरसे हो गया मर गई है और अभी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, परेशान है। किरण भाई का अल्फाज सुनती है तो उसके जहन में जो है ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं और उसे पता भी लगना शुरू हो जाता है कि भाई जब ये भाई की बातें कर रही है तो हो सकता है कि कोई ना कोई जो है वो बात ज़रूर है, इसके पीछे कोई बात छुपी हुई हो। मेहरा और किरण के आपस में जब मुलाकात होती है तो किरण जो है वो मेहरा को साफ इनकार करती है। उससे कहती है कि भाई मैं अबरार के साथ जो है वो शादी नहीं कर सकती। तो मेहरा उसे समझाने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि मैं समझती हूँ कि तुम्हें धोखा मिला है और हर कोई जो है या हर मर्द काशान की तरह तो नहीं हो सकता, अबरार भी है सही, लेकिन वो आपको खुश रखने की पूरी कोशिश करेगा। मैं भी उसे समझाऊंगी और आपके जो ज़िंदगी में है वो खुशियाँ आ जाएंगी। अच्छा बेचारी ज़रबाब और बच्चों के रवैयों से बड़ी अपसेट हो जाती है। उजाला आती है ऐशा के पास और उसे हौसला देने की कोशिश करती है, उसके साथ बात करती है। उससे कहती है कि मैं समझती हूँ कि आपके साथ जो है ये गलत हो रहा है या जुल्म हो रहा है, लेकिन आप उन बच्चों को और ज़रबाब को भी देखें जो ज़ख्मों से भरे पड़े हैं, उनको भी बहुत बड़ी तकलीफ़ मिली है। अगर आप कोशिश करोगी और उनके ज़ख्मों के ऊपर मोहब्बत की मरहम रखोगी तो मैं जानती हूँ कि एक दिन तुम जो है वो ज़रूर जीत पाओगी। मतलब अपने तरीके से उसे समझाने की कोशिश करती है जिस हिसाब से उजाला ने यह सब कुछ किया। उससे कहती है कि भाई तुम्हारे साथ वो जितना भी जुल्म करते रहे, तुम्हें जितनी भी तकलीफ़
तकलीफ़ देते रहें, तुमने कोशिश करनी है कि अपनी ज़बान से कुछ ऐसे अल्फाज नहीं कहने जिससे जो है इस घर में जो है मज़ीद माहौल ख़राब हो सके। अपने प्यार से इनको समझाओगी, इनके ऊपर और भी ज़्यादा मोहब्बत करोगी तो एक ना एक दिन तुम ज़रूर कामयाब हो जाओगी। और ऐशा भी है वो उजाला की इस बात को तस्लीम कर लेती है, उससे कहती है कि ठीक है जैसा तुम लोग कहोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। ऐशा वैसे भी ज़रबाब के साथ बदतमीज़ी वाली नहीं लगती और उसकी जो है लैंग्वेज या बात करने का अंदाज़ ऐसा लगता है किसी अच्छे ख़ानदान से है। सब कुछ ज़रबाब की माँ को पता चलता है तो ज़रबाब की माँ जो आती है फ़ौरन ज़रबाब के पास उसे समझाने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि बेटा ये तुम क्या पागलों वाली हरकतें कर रहे हो, ऐसे हरकत करने से आपको पता है कि और भी माहौल जो है वो घर का ख़राब हो जाएगा। तो ज़रबाब अपनी माँ के ऊपर गुस्सा करता है, उससे कहता है कि माँ जी मैं नहीं चाहता कि इस घर में दोबारा कोई किरण पैदा हो और इस घर को मज़ीद जो है वो ख़राब किए जा सके। वो इस वजह से गुस्सा कर रहा है, उसके जहन में ये बात चल रही है कि भाई किरण के साथ मैं प्यार से पेश आया या उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी की, उसको पैसा दिया, उसको हर चीज़ दी, तो उसने हमें इतना बड़ा धोखा दिया। अगर मैं इसके साथ प्यार से पेश आऊँगी तो ये भी जो है वो ख़राब हो जाएगी और इस घर को ख़राब करने की कोशिश करेगी। इस वजह से मैं इसके साथ जो है गुस्से से पेश आ रहा हूँ ताकि ये नीचे दब कर रहे और दोबारा जो है ये किरण की तरह हरकतें ना करे। लेकिन ऐसा बिल्कुल ऐसी नहीं है, अगर उसके साथ प्यार से पेश आए तो हो सकता है कि वो इससे भी ज़्यादा ज़रबाब को और बच्चों को मोहब्बत दे और इस तरीके से ज़रबाब की जो ज़िंदगी में है वो खुशियाँ आ सके। देखिए कि ऐशा तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है बच्चों का ख्याल करने के लिए, ज़रबाब को प्यार देने के लिए, लेकिन ज़रबाब जब उसके ऊपर गुस्सा करता है तो उसका जो दिमाग होता है और भी ज़्यादा घूम जाता है, ख़राब हो जाता है या और डर जाती है किसी तरीके से उनके साथ जाकर ऐसी बात ना कह दे जिससे ज़रबाब या बच्चे उसके ऊपर और गुस्सा करें। आखिरकार महरा की जो फैमिली होती है वो आ जाती है, अबरार भी आता है और उसके बाद जो है अबरार की माँ भी आती है, क्योंकि महरा जो होती है वो किरण को मजबूर कर लेती है। उससे कहती है कि भाई तुम एक दफ़ा अबरार के साथ शादी करो, उसको भी जो है बीवी छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है, उसे तकलीफ़ हुई है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो आपके साथ ठीक रहेगा और आपको प्यार देगा। किरण इनकी बातों में आ जाती है, जो सियानी बंदी थी आप देखिए कि उसका सियान वाला जो है वो निकल रहा है, ऐसा ऐसा कैसे का शान से वो भाग कर आई थी और उसे वहाँ पर नवीन वाला माहौल भी मिला था। याद आई थी कि देखे कि नवीन के साथ भी तो ऐसा हुआ होगा, सारी की सारी जो वो कहानी होती है वो रिपीट हो रही होती है। अब अबरार के साथ शादी इसकी होगी, महरा जब अपनी हर चीज़ अपनी मुट्ठी में कर लेगी तो उसके बाद ये फ़ौरन जो है किरण को किक मारने की कोशिश करेंगे। देखें काशान तो इसके ऊपर तरस खा गया, इससे जो है वो जायदाद या वो पैसा या हर चीज़ नहीं ले सका, वो सिर्फ यूज़ करता और उसके बाद फेंक देता। लेकिन इस तरीके से किरण बच गई थी। अब यहाँ से ये नहीं बचेगी, इन्होंने इसकी दौलत के ऊपर नज़र रखी हुई है, इसकी जायदाद के ऊपर नज़र रखी हुई है, इसके इस बंगले के ऊपर नज़र रखी हुई है कि ये बंगला हमारे पास और ये दौलत आ जाएगी। तो उसके बाद भले किरण यहाँ से जाना चाहती है तो हमें किसी किस्म को कोई भी एतराज़ नहीं। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या किरण अबरार के साथ शादी के लिए तैयार हो पाएगी, क्या उसके साथ शादी कर पाएगी। अगर उसके साथ शादी करती भी है तो उसके बाद किरण के साथ क्या होगा, क्योंकि किरण के साथ इंजाम इतना ज़्यादा हो रहा है, इसको इतना जलील किया जा रहा है कि जिस हिसाब से इसने हर एपिसोड में उजाला के साथ जुल्म किया, नवीन के साथ जुल्म किया, अब सारे के सारे जो रवैये थे सारे के सारे वो जुल्म हैं अब किरण के ऊपर निकल रहे हैं, क्योंकि अबरार ने इसके साथ शादी करनी है, इसको जलील करना है, ख्वार करना है और उसके बाद इससे किक मार देनी है। ऐशा पूरी कोशिश कर रही है ज़रबाब को अपनी मोहब्बत में लाने के लिए। क्या इस मकसद में ऐशा कामयाब हो पाएगी, क्या ज़रबाब जो है अपनी मोहब्बत ऐशा को दे पाएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।